हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये पीछे था गंडक का पानी जो मैंने सबसे पहले शुरू में क्लिप जोड़ी है। और ये है हमारा यहाँ पर मक्की का खेत। तो देखिए यहाँ पर कैसे बुरे हाल हो गए हैं। और हमने ज़्यादा ही बेलें बीज दी तो कुछ मक्की बेलों से ख़राब हो गई और पहले कुछ इनमें कीड़ा लगा था तो तब ख़राब हो गई थी। जो बची थी बाकी तो देखिए पक्षियों ने कर दी ख़राब। इनमें वो बचा है अंदर की गुलियां जैसी और दाने सारे ही खा दिए पक्षियों ने। तो अब हम कहाँ जाए और क्या करें। तो इतनी मेहनत की कि रात दिन का कोई पता नहीं लगता है। जब फसल बीजने का टाइम आता है दिन रात खेतों में रहना पड़ता है और ना धूप देखनी पड़ती है और ना छाएं। तो जब फसल काटने का टाइम आता है और लेने का टाइम आता है तो देखिए क्या कर देते हैं जंगली जानवर। एक जिसको साइल बोलते हैं हम, वो भी खा देती है इनको मक्की को। और जैसे हमारे यहाँ पर जंगल का किनारा है तो वो पक्षी वगैरह मोर तितर मुर्गे सब कुछ सारे पक्षी रहते हैं यहाँ पर। और फिर हमारे को तो मेहनत ही करनी मिलती है और बाद में फल उसका कुछ नहीं मिलता। पर चलो भगवान जी के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, कभी ना कभी तो देंगे ही भगवान जी। और ये देखिए यहाँ पर कितने खीरे लगे हैं। खीरे हमारे यहाँ की लोकल काकड़ी बोलते हैं हम इसको। तो लोकल काकड़ियाँ लगी है ये। खीरे तो बहुत सारे हैं पर हमारे बेचने का कोई साधन नहीं है। यहाँ से बाज़ार बहुत दूर है। तो अगर हम ले भी जाएंगे खीरे को तो वहाँ पर फिर जैसे हम गाड़ी करके जाएंगे तो उसका किराया भी नहीं होगा। और टमाटर भी पक चुके हैं तो उनको भी पक्षी खा रहे हैं और उनका भी कोई इतनी मेहनत की। बरसात के दिनों में तो रात दिन टमाटर के खेतों में भी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद उसका भी फल कुछ नहीं मिला क्योंकि उसको भी पक्षी खा रहे हैं। हमारे यहाँ पर और लोग नहीं लगाते, एक दो ही लोग लगाते हैं तो यहाँ पर गाड़ी नहीं आती। इसकी वजह से हम पिछड़े हुए रह जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं दिन रात और बाद में कुछ नहीं मिलता। ये है यहाँ पर खुमानी का पेड़। तो ये खेत के बीच में है। और जो यहाँ पर ये मक्की खा दी थी तो उनकी घास में पशु अपनी गायों को ले जा रही हूँ, जिसको हम टेंडे बोलते हैं। तो देखिए कितने सारे हो गए। और जो पक्षियों से बची मक्की वो चूहों ने खा दी। पहले इनमें कीड़ा लगा था, बाद में फिर हवा लगी बहुत तेज़, उससे ढल गई थी। उसके बाद हवा से रही थोड़ी बहुत तो उसको अब पक्षियों ने खा दिया। तो रोना ही आता है अगर हम खेत में जाएं, पर क्या करें, जो भगवान जी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। देखिए यहाँ पर चूहों ने बहुत बुरा हाल कर दिया है और इसमें पेड़ ही यही बचे हैं। ये वाले कीड़े हैं वो जो इन्होंने पहले मक्की को खाया था और अब भी आधे रह गए हैं ये। तो अभी भी लगे हैं और कुछ पक्षी खा रहे हैं। ये यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न की मक्की बीजी थी जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं। तो हमने सोचा था कि एक ही खेत है हमारे पास तो इस मक्की के ज़्यादा रेट होते हैं और दूसरे वाली मक्की के कम होते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस मक्की के दाने बेच लेंगे पॉपकॉर्न वाली के और दूसरे वाली मक्की खरीद लेंगे। पर यहाँ से कुछ नहीं बनने वाला है क्योंकि इसको कर दिया है जंगली जानवरों ने ख़राब। तो देखिए सभी ऐसे ही है, खा दी है सारी। और इसकी घास जैसी बची है। तो अब मुझे
लास्ट में पशुओं को ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी दिनों बाद ये सड़ जाएगी और फिर पशुओं के काम की भी नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा ऐसा है कि चलो पशुओं के काम तो आ जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर बांध रही थी और मेरे पतिदेव जी भी आ गए थे यहाँ पर खेत से। ये यहाँ पर आए थे खीरे लेने, तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पर थोड़ी सी देर आप बना दो वीडियो। देखिए बच्चों की तरह कैसे हिलाते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी गाड़ी मक्की की, और इससे ऐसा होगा कि चलो पशुओं के काम तो आ जाएगी। एक तो हमारे यहाँ पर पत्थर ही पत्थर होते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी कम होती है, तो यहाँ पर बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फसल उगती है। तो मेहनत तो बहुत की थी, पर उसका फल नहीं मिला, वो वैसे ही चला गया खराब ही। तो यहाँ पर मैंने उठा ली थी इसकी टंडे की गाड़ी और मैं जा रही थी घर को। तो देखिए अब ये बची है आधी जैसी मक्की, तो इनको भी अब पता नहीं ये भी बचेगी कि ना बचेगी। खीरे यहाँ पर और कद्दू। अगर हमारे यहाँ पर बाज़ार नज़दीक होता तो पता नहीं कितना पैसा कमा देते, पर यहाँ पर बाज़ार ना होने की वजह से, नज़दीक ना होने की वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और मेहनत किए बिना भी नहीं रह सकते, तो मेहनत करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। ये मेरे पतिदेव जी थे, यहाँ पर ये आए थे खीरे लेने खेत में। ये मैंने ले लिया था एक खीरा। और ये है करेले। तो मैंने सारे मसाले तैयार करके रख दिए हैं और करेले भी कट कर दिए हैं, और चूल्हे के ऊपर रख लिया मैंने कढ़ाई। तो इसमें मैंने राख लगा दी थी, ये देखिए नीचे से राख लगा दी थी। इससे ऐसा होता है कि हमारा बर्तन जलने से बच जाता है। और पीछे वाले चूल्हे पे रखा है मैंने दूध। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, और हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, भरुआ वाले बनाते हैं, पर मैं आज बना रही हूँ सिंपल तरीके से। और यहाँ पर फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपने आप ही पकड़ा था फ़ोन, और काम भी कर रही थी मैं और वीडियो भी बना रही थी। यहाँ पर चूल्हे में मैं लकड़ियाँ लगा रही हूँ।
और ये यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मसाले। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी और ये सूखे पिसे हुए मसाले। तो इसमें मैंने प्याज लहसुन डाल दिया और जीरे के थोड़े से दाने और मेथी के। और ये यहाँ पर मसाले, हल्दी और पीसी हुई मिर्च, लाल मिर्च पीसी हुई, और अब डाल दिए मैंने करेले। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और कट कर लिया था। अब मैं लगा रही हूँ इनमें तड़का। तो ये देखिए मैंने लगा दिया इनमें तड़का और अब मैं इनको थोड़ी देर अच्छे से पकने दूंगी। और एक खासियत ऐसी होती है चूल्हे की कि इसके ऊपर अगर हम कोई भी साग सब्जी बनाएं या फिर चपाती बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने के में बहुत मज़ा आता है। ये मैंने नमक डाल दिया और मैं ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है चूल्हे पर खाना बनाया हुआ। इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया और मैं इसको थोड़ी देर पकने दूंगी और बीच बीच में इसमें छेड़ा भी लगाती रहूंगी। तो ये करेले भी हमारे अपने किचन गार्डन में लगे थे और यहाँ पर बनाई है मैंने घिया, नहीं वो क्या बोलते हैं, भिंडी। तो बच्चे बहुत कम खाते हैं करेले, तो उनके लिए भिंडी बनाई थी और मैंने अपने और पतिदेव के लिए बनाई थी करेले। यहाँ पर हमने चपाती पहले ही बना दी थी और बाद में बनाई मैंने सब्जी। देखिए मैंने फिर से ढक्कन उठा दिया और इसमें छेड़ा लगा दिया। तो अब हमारी सब्जी तैयार ही होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। और मैंने जल्दी में वीडियो को एडिट किया है क्योंकि मेरी बेटी की क्लास लगने वाली थी, तो इनके पास रहता है फ़ोन 9 बजे से 3-4 बजे तक। बड़े वाली बेटी की 4-5 क्लास से लगती हैं और फिर इन दोनों की भी 3-4 लगती है। तो अब फ़ोन इनके पास जाएगा, तो मैंने जल्दी में वीडियो को एडिट किया है। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम, जय माता दी।